पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सव्वे पाणान हंतव्वा एष धम्मे धुए णिए शासय। हंतव्य नहीं है कोई भी प्राणी इस जग का, यही अहिंसा धर्म नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। आदमी राग द्वेष के कारण हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। हिंसा करना एक प्रवृत्ति है, पर हिंसा करने के पीछे वृत्ति होती है। वृत्ति से मानो प्रवृत्ति हो जाती है। ये राग द्वेष की वृत्ति है, किसी से राग किसी से द्वेष। इस वृत्ति से आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। अहिंसा के लिए कहा गया, सब भूय क्षेमं करी। अहिंसा सब प्राणियों का क्षेम कल्याण करने वाली है। अहिंसा से शांति मिलती है, सुख मिलता है, और हिंसा से दुख पैदा होता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एक साधु के लिए सर्व प्राणातिपात विरमण, जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करना अपेक्षित होता है। ठीक है, साधु जितने अहिंसा गृहस्थ सारे न भी पाल सकें, साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति होना चाहिए। गृहस्थ भी अपने जीवन में जितना संभव हो सके अहिंसा के पथ पर, अहिंसा के सिद्धांत पर चलने का प्रयास करें। जैन शासन जो भगवान महावीर से संबद्ध है, भगवान महावीर ने कितनी साधना की थी। मानो अहिंसा के अवतार पुरुष। हिंसा आदमी करता है तो राग द्वेष लोभ के कारण से हिंसा कर सकता है। आक्रोश गुस्से के कारण से भी आदमी हिंसा कर सकता है। जहां लोभ होता है फिर और चीजें कई बार गौण हो जाती है और आदमी अपराध में भी चला जाता है। अति लोभो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ हिंसा का, झूठ बोलने का भी, यानी लोभ हिंसा और झूठ का कारण बन सकता है। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं। 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से
लाल किले से या उसके परिपार्श्व से यह यात्रा शुरू की थी। अभी 7वां वर्ष इस यात्रा को चल रहा है। हम इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं। पहली बात है सद्भावना, दूसरी बात है नैतिकता, तीसरी बात है नशा मुक्ति। सद्भावना जाति संप्रदाय आदि के आधार पर हिंसा, मार काट, दंगा फसाद वो नहीं होना चाहिए, यह बात बताते हैं। दूसरी बात है कि नैतिकता, आदमी जो भी कार्य करे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे, धोखाधड़ी न करे, ठगी न करे। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे, नशीले पदार्थों का परिवर्जन रखे। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन 3 बातों का प्रचार इस अहिंसा यात्रा में यथासंभव किया जा रहा है। और ये 3 बातें जीवन में हैं तो मानना चाहिए किसी रूप में अहिंसा जीवन में है। तो सद्भावना, मार काट, हिंसा, हत्या, फालतू बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति का जीवन है। और नैतिकता, व्यवसाय, व्यवहार, लेन देन, किसी भी काम में धोखा नहीं, साफ सुथरा काम में, साफ सुथरापन, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अब आदमी थोड़े से लोभ के कारण से थोड़ा ठगी का काम भी कर लेता है। अखबार बेचने वाला आदमी वो साइकिल पर अखबार रखे हुए थे, जा रहा था, सामने से एक राहगीर आ रहा था। सोचा इतना लंबा अभी चलना है, अखबार एक खरीद लूं तो रास्ते में पढ़ता पढ़ता ही चलूँगा, अखबार पढ़ने का काम मेरा संपन्न हो जाएगा। अखबार विक्रेता से कहा, भैया एक अखबार की प्रति दो। पैसा लाओ, कितना? तो 54 लूँगा। उसने जेब में निकाली, उसके हाथ में 54 थमा दी। अखबार विक्रेता ने एक अखबार की प्रति निकाली, उसके हाथ में थमा दी। अखबार विक्रेता साइकिल पर उधर गया, यह इधर गया राहगीर। अखबार हाथ में था, अखबार पढ़ूं तो खोला तो फ्रंट पेज पर न्यूज थी। उसने सोचा, रे ये न्यूज़ तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, ये न्यूज़ वापस आज कैसी आई है? पहले ही ये न्यूज़ तो मैंने कई दिनों पहले ही देखी थी, यही न्यूज़ थी। क्या बात है, ये न्यूज़ वापस कैसे, कोई वापस छप गई है क्या? दिनांक अखबार की तारीख देखी, 3 महीना पुराना अखबार था। वह 3 महीना पुराना अखबार हाथ में दिया गया था। अब वो अखबार विक्रेता फिर अपने घर गया, सारे पैसों को सब ठीक ठाक किया तो वो 54 थी, खोटी 54 थी, वो 54 थी। तो एक दूसरे को ठगने का प्रयास हो गया। इसमें क्या लाभ हुआ? न अखबार ठीक मिला, न पैसा ठीक मिला, दोनों कोई लाभ नहीं हुआ। तो ठगी बढ़िया चीज नहीं। मूल आत्मा के लिए आदमी बेईमानी करेगा तो आत्मा के पाप कर्म का बंध, वो मुख्य नुकसान है आत्मा का। गृहस्थ भी सोचे कि जिंदगी में चोरी न करूं, दूसरे की चीज में क्यों उठाऊं? भले स्वर्ण का सूत भी मिल जाए रास्ते में, दूसरे का है, चोरी की भावना से नहीं लेना। पर धन धूल समान, पराया धन धूल के समान होता है। जितना संभव हो सके छल कपट झूठ इनसे बचने का प्रयास करें। तो नैतिकता, नशा मुक्ति, कोई तरह का नशा नहीं, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि। आदमी नशे की गिरफ्त में आ जाता है, फिर जीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त सा बन सकता है। मैं एक बार
उधर श्री गंगानगर राजस्थान में, उधर यात्रा में था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय विराजमान थे, तो मुझे उन्होंने उस एरिया में भेजा था। तो मैं श्री गंगानगर प्रॉपर में था, तो मेरे पास एक बात आई कि कुछ लड़के हैं वो शराब पीते हैं। तो मैंने कहा लड़कों से बात करें। एक लड़का आया, मैंने कहा भी शराब पीते हो? पता चला शराब तो पीता हूँ। मैंने पूछा तुम क्या काम करते हो? कि मैं कुछ काम नहीं करता। क्यों? कि मैं तो शराब पीता हूँ। अब परिवार दुखी सा हो गया, उसके परिवार के लोग, ये शराब पीता है, पैसा मांगता है, क्या करें। तो नशा होने से परिवार की स्थिति भी खराब हो सकती है, परिवार में अशांति समस्या हो सकती है, खुद के जीवन के लिए भी समस्या हो सकती है। इधर आसक्ति है तो पाप कर्म का बंध भी। तो आदमी नशीले पदार्थों के सेवन से बचने का प्रयास करे। वो दार्शनिक आदमी कोई कार्यक्रम में गया, तो वो कुर्सियां लगी थी, आगे वो मेज थी, तो मेज पर कार्यकर्ता आए, दार्शनिक के सामने औरों के सामने भी शराब की बोतलें, शराब भरी हुई बोतलें रखते गए। दार्शनिक ने देखा, रे शराब मेरे सामने, मैं तो शराब को एकदम त्यागी, शराब को कभी आज तक पिया नहीं, आगे पीने की इच्छा नहीं, मेरे सामने शराब क्यों रख दी। पर वो और भी लोग थे, सबके सामने वो मेज पर जो अतिथि लोग वक्ता थे, सबके सामने शराब की बोतलें थी। दार्शनिक ने सोचा, रे मुझे तो शराब की बोतल सामने देखना ही, मुझे मेरे लिए रखी गई है, बढ़िया नहीं लगता। तो दार्शनिक ने वो बोतल हाथ मिली, थोड़ा सा इधर गया, वो मिट्टी थी, मैदान था, ढक्कन खोल के शराब को मिट्टी में गिरा दिया, ऊपर फिर मिट्टी लगा दी, वापिस आके बैठ गया, बोतल को फेंक दिया। तो कार्यकर्ता आए, सर ये क्या किया? इतनी हमने तो शराब आपके लिए विशेष रूप से खरीदी थी, रखी थी, आपने शराब को मिट्टी में गिरा दिया। दार्शनिक ने कहा, रे तुम्हें क्या मतलब है, तुमने मेरे लिए रखी थी ना, अब वो तो मेरी हो गई, मैं चाहूँ सो करूँ, पीऊँ न पीऊँ, चाहूँ सो करूँ, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं मतलब तो नहीं सर, वो हम तो सोचा आप पी लेंगे शराब को, बाद में पी लेंगे। दार्शनिक बोला, देखो मेरा ऐसा अनुमान मानना है कि अगर मैं शराब को मिट्टी में नहीं गिराता और पी लेता, तो शायद शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने शराब को ही मिट्टी में मिला दिया, शराब नहीं चाहिए मुझे। आज जैन समाज के भी लोग हैं, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने जीवन में देखें कि भाई कई बच्चों में, एक युवकों में, एक बड़ों में, एक किन्हीं में यह शराब की चीज़ तो नहीं है ना। भले वे घर से बाहर जब बिजनेस संबंधी उनकी मीटिंग हो, व्यावसायिक कोई मीटिंग हो, कोई राजनीतिक मीटिंग हो, उसमें जाएं, कहीं होटल में भी कभी ठहरें, तो शराब का उपयोग तो नहीं होता है। खान पान में शुद्धा शुद्धि, होटल में जाए तो नॉन वेज वेज कोई जागरूकता है या नहीं, तो वो जागरूकता रहनी चाहिए। होटल में गए हैं तो भोजन वहाँ का कैसा है, नॉन वेज है कि वेज है कि दोनों है, क्या है। ऐसा नहीं कि ठीक है जो आएगा सो खा लेंगे, आएगा सो खा लेंगे। एक संकल्प भी नॉन वेज से बचने का प्रयास रखना है। और तो क्या दवाई में भी नॉन वेज है, दूसरा कोई अल्टरनेट विकल्प है, तो नॉन वेज दवाई से भी बच सकें तो बढ़िया है। तो यूँ खान पान में ध्यान रहे। और जैन शासन, जैन समाज के श्रावक लोग हैं, श्राविकाएं हैं, नमस्कार महामंत्र का जप होता है या नहीं, चाहे बच्चे भी हैं, कुछ समझ आ गई तो नवकार मंत्र का जप
भले 21 बार ही करो, क्योंकि जैन होने का एक लक्षण पहचान है, जो नमोकार धारो, तो नमस्कार महामंत्र को धारण कर ले, उसका पाठ करे, वो जैन है। मैं दक्षिण भारत में था, कई वहाँ के लोकल लोग, दक्षिण के लोकल लोग मिलते, तो वो कहते हम दिगंबर जैन, दिगंबर, नमो रहंताणं नमो, वो नौकार बताओ, नमो नौकार मंत्र सुना देते वो। यानी वो दक्षिण भारत में कईयों को, मैंने अनेकों को देखा, वहाँ के उधर के लोग हैं, तो नवकार मंत्र उनको याद है, कईयों को देखा। तो जैन होने का एक लक्षण है नमस्कार महामंत्र का जो जप करने वाले हैं। साथ में यह खान पान की शुद्धि का भी ध्यान हो, कहीं एग कुछ ऐसा कोई भोजन में कहीं न हो जाए। तो अहिंसा धर्म है। इसको और सूक्ष्मता में जाएं तो अब जमीकंद है, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर आदि जो जमीकंद है, इनसे भी जितना बचा जा सके, अनंत कायिक, थोड़े से हिस्से में अनंत जीव, ऐसी चीज़ों के भक्षण से जितना संभव हो सके बचाव हो, इतनी हिंसा तो न हो। तो यह भी अहिंसा धर्म है। और छोटे छोटे जीव हैं, भी दिख रही है सामने चींटियां हैं, तो हमारा पैर चींटियों पर क्यों पड़े? दिख रही है चींटियां हैं तो और भी तो रास्ता है, चींटियों के रास्ते से क्यों जाएं? जीव की हिंसा न हो। तो यह जीव दया धर्म है। दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी विघ्न नट्ठवनी, संसार जल ही तरणी, एकाची होई जीव दया। ये जीवों के प्रति दया, मेरी ओर से किसी को तकलीफ न पड़े, किसी की हिंसा न हो जाए। संस्कृत का श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कि धर्म का एक सर्वस्व है कि अपने लिए जो प्रतिकूल है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। जैसे आपको कोई गाली दे, बुरा लगता है, तो आप भी किसी को गाली न दें। आपको थप्पड़ मारे, आपको कष्ट, तो आप भी किसी के थप्पड़ न लगाएं। आपका अपमान करे, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप भी किसी का अपमान मत करो। जो मुझे बुरा लगता है, कठोर लगता है, मैं भी वैसा व्यवहार फिर दूसरों के साथ न करूं। यह अहिंसा की बात है। आय तुले पयासु, सारे जीव मेरे समान है। जैसे मेरे आत्मा है, औरों के भी तो आत्मा है, जीव है। तो मुझे दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो और जीवों को भी तो दुख अप्रिय, सुख प्रिय। तो मैं किसी के लिए दुख पैदा न करूं। हो सके तो किसी का आध्यात्मिक उत्थान करें, कल्याण करें, किसी को दुख देने का दुर्भावना से प्रयास न करें। तो यह अहिंसा धर्म है, वो हमारे जीवन में रहे। गृहस्थ भी जितना संभव हो सके अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, यह काम्य है।